दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड नंबर 222। ऐसे ही एडवांस एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। लू फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट फॉर्म में आखिरकार तियान यांग नाइट से एक फुल स्केल बैटल में भिड़ जाता है। दोनों अपने अपने डोमेन टाइप ट्रू ट्रेजेस रिलीज करते हैं। लू फेंग अपना 9 टाइगर रिवर गोल्डन डोमेन और तियान यांग अपना ब्लैक डोमेन। रिजल्ट, दोनों विशाल डोमेन्स टकराते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फिर लू फेंग अपनी टेक्निक गोल्डन लाइट यूज करता है, जो कि यूनिवर्स मास्टर लेवल की होती है। इस हमले से तियान यांग नाइट का लगभग 22% गॉडली बॉडी एक ही हिट में खत्म हो जाता है। इससे लुओ फेंग समझ जाता है कि दुश्मन के पास सीनियर ट्रू ट्रेजर आर्मर है, इसलिए इंस्टेंट किल पॉसिबल नहीं है। आपको पता है लुओ फेंग और तियान यांग नाइट में क्या अंतर है? लुओ फेंग के पास है ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक पावर, मैसिव गॉडली बॉडी जो कि लगभग 55,000 माइल्स की है। वहीं तियान यांग नाइट के पास है सुपीरियर स्पीड और मैन्यूवरबिलिटी, एडवांस्ड विंग टेक्निक, संभवतः थर्ड फॉर्म। जहां लो फेंग तियान यांग नाइट को चेस करते रहता है, तो वहीं तियान यांग नाइट डायरेक्ट फाइट से बचता है, एस्केप करने की कोशिश करता है और रीइंफोर्समेंट्स को कॉल करता है। लुओ फेंग उसकी स्पीड एडवांटेज के कारण उसे पकड़ने में स्ट्रगल करता है। लुओ फेंग फैसला करता है कि अब वह अपना अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करेगा। वह एक्टिवेट करता है आई एम द यूनिवर्स। इसके परिणाम स्वरूप पूरा बैटलफील्ड बदल जाता है। स्पेस डार्क और कैओटिक हो जाता है। हर जगह मैसिव कॉस्मिक प्रेशर फैल जाता है, यहाँ तक कि दूर खड़े ऑब्जर्वर्स भी शॉक्ड और कंफ्यूज हो जाते हैं। लुओ फेंग अपना अल्टीमेट मूव आई एम द यूनिवर्स इस्तेमाल करता है और एक मिनिएचर यूनिवर्स बनाकर पूरे बैटलफील्ड को पूरी तरह डोमिनेट कर देता है। लगभग 19 मिलियन माइल्स का विशाल डोमेन बनता है। इफेक्ट्स, लुओ फेंग की पावर बढ़ जाती है, दुश्मन का डोमेन कमजोर पड़ जाता है, स्पेस और लॉस पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है। तियान यांग नाइट रेसिस्ट करने और एस्केप करने की कोशिश करता है। लुओ फेंग उसे पूरी तरह ओवरपावर कर देता है, उसका डोमेन तोड़ देता है और उसे इंस्टेंटली किल कर देता है। इस लड़ाई में तियान यांग नाइट पूरी तरह एनिहिलेट हो जाता है। उसके सभी ट्रेजेस, जिनमें विंग्स भी शामिल हैं, लुओ फेंग के हाथ लग जाते हैं। दूर खड़ा इविल फॉग नाइट, जो एक ऑब्जर्वर था, वो भी मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर फंस जाता है। लुओ फेंग उसे यूनिवर्स ग्राइंडर टेक्निक से खत्म करता है। तियान यांग नाइट से लुओ फेंग को मिलता है सेकंड पेयर ऑफ विंग्स की ट्रेजर, सीनियर ट्रू ट्रेजर आर्मर, वेपन सेट प्लस डोमेन ट्रेजर। अब लुओ फेंग शीवू विंग्स और ब्लैक विंग्स को कॉम्बाइन करता है। रिजल्ट, विंग्स अपनी ट्रू ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उसकी पावर में मैसिव क्वालिटेटिव बूस्ट आता है और वह ओवरवेलमिंग एनर्जी रिलीज करने लगता है। लुओ फेंग आखिरकार दोनों विंग्स को फ्यूज करके एक बड़ा पावर अपग्रेड अनलॉक कर लेता है। शीवू विंग्स और ब्लैक विंग्स मर्ज हो जाते हैं और बनते हैं एक फोरविंग्ड सिल्वर ट्रेजर। जब लुओ फेंग इस नए विंग्स को ऑब्जर्व करता है, तो उसे पता चलता है कि इस पर स्पेस और टाइम लॉस का कॉम्बिनेशन है। इन अपग्रेडेड विंग्स की पावर टॉप टियर ट्रू ट्रेजर लेवल तक पहुंच जाती है। इसे कुछ नई एबिलिटी भी मिलती है। फर्स्ट फॉर्म अनलॉक होता है डिसऑर्डर इन स्पेस एंड टाइम। इफेक्ट, स्पेस और टाइम दोनों को एक साथ डिस्टॉर्ट करता है, मिलियंस ऑफ आफ्टर इमेजेस बनाता है, एक्सट्रीम अनप्रेडिक्टेबिलिटी और स्पीड देता है। लिमिटेशन, लुओ फेंग अभी टाइम लॉ को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। रिजल्ट, वह सेकंड फॉर्म अनलॉक नहीं कर सकता। लुओ फेंग को लगता है कि विंग्स अभी भी इनकम्प्लीट हैं, एक थर्ड कंपोनेंट मौजूद हो सकता है। इस सब के बाद लुओ फेंग अपने रिमोट ओशन बॉडी को अर्थ भेजता है, इक्विप्ड विद सीनियर आर्मर, डोमेन ट्रेजर, वेपन। इसका मकसद रहता है अर्थ और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करना। दूसरी तरफ थॉर्न रिंग अलायंस में ईविल फॉग नाइट को टाइम रिवर्सल से रिवाइव किया जाता है। रिवाइव होने के बाद ईविल फॉग नाइट वहां के फान नुओ फोर्ट्रेस के मास्टर को बताता है कि एक मिस्टीरियस गोल्डन हॉर्न बीस्ट, जिसकी पावर ओवरवेलमिंग है, उसने तियान यांग नाइट को मार दिया। यह सुनकर फान नुओ फोर्ट्रेस के मास्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि तियान यांग नाइट को मारने वाला यह गोल्डन हॉर्न बीस्ट है कौन, इसका असली आइडेंटिटी क्या है। लॉर्ड ऑफ फैन नुओ फोर्ट्रेस ईविल फॉग नाइट पूछते हैं
कि बैटल का पूरा डिटेल बताओ। ईविल फॉग नाइट बताता है कि वहां क्या क्या हुआ। तो इसी पर लॉर्ड ऑफ नो फोर्ट्रेस पूछते हैं कि क्या यह कायोटिक एयरफ्लो था। वो लो फेंग पे अंदाजा लगा लेते हैं जब ईविल फॉग नाइट एनिमल्स वाले डोमेन के बारे में बताता है, क्योंकि वह डोमेन टाइप ट्रेजर 9 टाइगर रिवर है जो अभी लुओ फेंग के पास है। और यह बात लॉर्ड ऑफ फैन नो फोर्ट्रेस को पता है। लुओ फेंग की असली पहचान अब धीरे धीरे क्लूज के जरिए सामने आने लगती है, जबकि नए खतरे भी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लुओ फेंग का कनेक्शन गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट से है। सस्पिशन, यह उसका कोई हिडन असिस्टेंट हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूज। रियल ट्रुथ, लुओ फेंग खुद ही गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट है, लेकिन बाकी लोग मानते हैं उसके पास एक टॉप टियर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड हेल्पर है। लॉर्ड ऑफ फैन नो फोर्ट्रेस फैसला करता है वह खुद लुओ फेंग से मिलने जाएगा। वह अब एक पोटेंशियल हाई लेवल थ्रेट बन जाता है। लुओ फेंग का स्टेटस ओरिजिनल स्टार्स पर बढ़ता जाता है। यूनिवर्स नाइट्स उसे देखते ही भाग जाते हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स भी उससे टकराने से बचते हैं। अब वह टॉप टियर ओवरलॉर्ड लेवल इन्फ्लुएंस कैटेगरी में पहुंच चुका है। लॉर्ड ऑफ फैन नो फोर्ट्रेस लुओ फेंग से मिलता है, विनम्र व्यवहार करता है। वह रिक्वेस्ट करता है रेयर मटेरियल्स ट्रेजर बनाने के लिए। लुओ फेंग सावधान रहता है, अपनी असली पहचान छुपाकर रखता है। फैन नो फोर्ट्रेस का असली मकसद लुओ फेंग के मिस्टेरियस हेल्पर को कंफर्म करना या उससे इंटरैक्ट करना है। लुओ फेंग इस इल्यूजन को बनाए रखता है ताकि उसकी असली ताकत और पहचान छुपी रहे। तो देखो भाई, लुओ फेंग की छुपी हुई पहचान अब टॉप टियर बीइंग्स का ध्यान खींच रही है, लेकिन गलतफहमी के कारण वह एक पावरफुल फॉल्स इमेज बनाए रखता है। और इसी बीच एक खतरनाक ओवरलॉर्ड सीधे उसे प्रोब करना शुरू कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो हम रोज लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।